सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सबसे बड़ी चीज़ आपके सम्मुख जो है कई चीज़ें हम बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई आप सिर्फ जो है मतलब काम की बात किया करो, लेक्चर मत दिया करो। भैया हम लेक्चर कहाँ देते हैं, हम आपके हित की बात करते हैं, आपकी भलाई के लिए बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। अगर मोटिवेशन आपके लिए जो मोटिवेशन होता है वो आपको लेक्चर लगता है तो आप कृपया करके, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, आप उसको ना सुना करिए। ज़रूरी थोड़ी ना आपका कान पकड़ के थोड़ी ना लेके आते हैं हम, क्या आप चलिए सुनिए। है ना। देखिए कुछ चीज़ें मतलब कल आपको बताई गई थी केवीएस का केंद्रीय विद्यालय संगठन के वैकेंसी आदि को लेकर के जो मतलब कहा गया था, तो उसके पदों का जो पूरा ब्यौरा है वो जारी हो गया है ना। तो पदों का जो लेखा जोखा है केवीएस का, वो जो है वो जारी हो गया है। ठीक। और इसमें जो है प्राथमिक स्तर के भी पद हैं। हमने आपसे बताया था कि लगभग जो है मतलब 7 साढ़े 7 हज़ार पद हैं। तो आपके सम्मुख ये पदों का पूरा ब्यौरा जो है वो जारी हो गया है। मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें बीपीएड वाले और जो है मतलब एनटीटी, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कल जो है मतलब प्रयास के द्वारा कई लोगों को मतलब ज्ञापन भी सौंपा गया है, और आज भी प्रयत्न है कि कई लोगों को ज्ञापन सौंपा जाए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे उप मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री महोदय हों, चाहे आपके विधायक सांसद हों। सांसद महोदय को तो अवश्य ही जो है मतलब कुछ ज्ञापन आज दिए जाएंगे, और जो है मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह जी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। कल भी यही जो है कार्यक्रम चला था। हम आपको जो चीज़ें बताते हैं कभी असत्य आपसे नहीं बताते। जो चीज़ें हम लोग प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो जो मतलब आपके लिए मेहनत करते हैं, उस मेहनत को हम आपसे बताते हैं। और कई लोगों को ये लेक्चर लगता है। भाई आप घरों में बैठे हुए हो, लेकिन आपके लिए प्रयत्नशील हम हैं कि आपको वैकेंसी मिल जाए, आपको जो है मतलब परिणाम आपके अनुकूल आ जाए, सीटों में वृद्धि हो जाए, मेरिट कम चली जाए। इसमें किसका लाभ है? इसमें आपका लाभ है। कई विद्यार्थी इसलिए परेशान होते हैं कि सर हमारे कोर्स को जो है मतलब एलटी में शामिल करवाइए। कई लोग कहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी में ये विषय शामिल करवाइए। कई लोग कहते हैं सर ये कराइए, वो कराइए। आप लोग घरों में बैठे रहते हो, लेकिन आपके लिए प्रयत्न हम करते हैं, है ना। आपके लिए प्रयत्न हम करते हैं, तो उसके लिए जो है कम से कम हम आपसे अगर कोई सहयोग नहीं कहते, आपसे कोई सहयोग नहीं मांगते, या आपसे ये नहीं कहते कि आप आकर के हमारे साथ चलिए जो है सहयोग करिए, हमारा भीड़ जो है मतलब इकट्ठा करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम आपसे नहीं कहते, हम खुद उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो आप सिर्फ इतना तो समझ सकते हैं कि हम आपको लेक्चर तो नहीं देते। जो चीज़ें कहते हैं, जो चीज़ें आपको बताते हैं, वो चीज़ें आपके सम्मुख आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना। कल की ही डेट में आपसे कहा था कि मैंने ज्ञापन वगैरह का कार्यक्रम चला है, और जो सारी चीज़ें हुई आज देखिए न्यूज़पेपरों वगैरह में जो है मतलब छपा है ये चीज़। तो हम लोग कभी आपसे असत्य नहीं, हम आपसे असत्य बोलते नहीं हैं। हम जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न आपको बताते हैं, और आप लोगों को लगता है कि लेक्चर देते हैं। एक महानुभाव ने कहा कि मतलब जो है आप फाइन आर्ट को, टेक्निकल आर्ट को और जो है प्राविधिक कला को जो है मतलब शामिल कराने के लिए उत्सुक हैं। आप जिलाधिकारी हैं क्या? तो जिलाधिकारी थोड़ी ना हैं हम तो एक सामान्य से टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं भैया, है ना। हम जो है एक सिर्फ सामान्य से टीचर हैं, हम कोई जिलाधिकारी वगैरह नहीं हैं। हाँ, लेकिन उन तक पहुंच जरूर रखते हैं। कोई भी ज्ञापन हो, कोई भी आपकी समस्या हो, तो जिलाधिकारी क्या, हम मिनिस्टर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, बस आपके चेहरे पे एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान, एक राहत मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए हमें। और जब आप दिल से हमें धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ये चीज़ हो गया, तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है।
ये बात सत्य है, 110% सत्य है कि जब आप किसी भी तरीके से कहते हो ना कि हाँ सर ये चीज़ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि चलिए कहीं ना कहीं तो मेरा प्रयास सार्थक हो रहा है। तो चलिए आपको और एक चीज़ बता देते हैं, केवीएस के पदों का पूरा जो है मतलब ब्यौरा जारी हो गया है, और सीटेट के एग्ज़ाम के बाद जब इनका आंसर की वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है मतलब ये विज्ञापन भी आ जाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो वो सीटेट भी भर के पास कर लें। केवीएस की बम्पर भर्ती उनके सम्मुख आएगी जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी रहेगा और जो है प्राइमरी टीचर भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका विज्ञापन आपको सीटेट के एग्ज़ाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद देखने के लिए मिलेगा। एक और बात, हमारा कांटेक्ट नंबर है, बहुत विद्यार्थी कांटेक्ट नंबर पूछते हैं, तो 9721411385 ये हमारा जो है कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी समस्याएं, स्टडी मटेरियल, एलटी के लिए, केवीएस के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, सुपर टेट प्राइमरी के लिए, टेट सुपर टेट के लिए, हर मैटर के लिए आप उच्च स्तरीय आपको टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9721411385 है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट आदि को लेकर के बहुत विद्यार्थी मतलब सवाल करते हैं। अब तो ये सिलसिला जो है मतलब व्हाट्सएप पे भी शुरू हो गया है, विद्यार्थियों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट आपका सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से रिजल्ट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विवादों की स्थितियाँ थी वो विवाद जो है वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो सारे विवाद समाप्त होने के बाद आपका सोमवार से रिजल्ट जारी होना शुरू हो जाएगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में सभी आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, समस्त विषयों के जारी हो जाएंगे। काहे कि पहले चरण में जो पहला रिजल्ट जारी होगा हो सकता है कि वो 7 विषयों का हो, ठीक है ना, 7 विषयों का हो। उसके बाद जो बड़े विषय हैं जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, हाँ, और जो है विज्ञान है, ठीक है, और आपका जो है गणित है, इन सभी विषयों का जो परिणाम है बड़े विषयों का, जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो इन बड़े विषयों का परिणाम एक बार में आएगा, मतलब इन 3-4 विषयों का परिणाम एक साथ आ सकता है। और उसके साथ साथ जो है मतलब संस्कृत वगैरह, संस्कृत हो गया, संगीत गायन संगीत वादन हो गया, ठीक है ना, और आपका कॉमर्स हो गया, उर्दू हो गया, कृषि हो गया, गृह विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, ठीक है, जीव विज्ञान हो गया। इन सभी विषयों के जो परिणाम होंगे वो आपके एक साथ आएंगे, ठीक है। ये तो मतलब 2 शिफ्ट में हो जाएगा। और जो छोटे छोटे विषय हैं उनका थोक में रिजल्ट आएगा। थोक में कहने का मतलब है कि एक साथ रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। और बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर संस्कृत के बारे में आप एक बार और बता दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संस्कृत के बारे में एक बार नहीं 5 बार मैं बता चुका हूँ कि कैसे है क्या है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी उस बारे में सवाल करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत का जो परिणाम है आपका वो पूरी तरीके से फुल्ली लोडेड हो चुका है, तैयार है, वेबसाइट पे आपके मतलब अपलोड भी हो चुका है, कई विषयों का रिजल्ट अपलोड हो चुका है। बस उनको जो है एक्सेस चाहिए, लिंक को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और वो हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बस अब चयन बोर्ड का कार्य जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है, ठीक है ना, कार्य जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। तो बहुत जल्दी ही आपको आपके सम्मुख रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थियों का चयन हो पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो कुछ विद्यार्थियों का इसमें चयन होगा और कुछ विद्यार्थी इसमें जो है वो बाहर होंगे। जो विद्यार्थी इसमें बाहर होंगे वो विद्यार्थी शोक ना मनाएं, बल्कि आगामी विषयों की तैयारी करें। उनके सामने जो है वो सुपर टेट होगा, ठीक है, और आपके सामने एलटी होगा, आपके सामने टीजीटी पीजीटी होगा, ठीक है, आपके सामने केवीएस होगा,
और आपके सामने जो है मतलब अन्य प्रकार की भर्तियां होंगी, डीएसएसबी की भी होंगी, ठीक है ना। तो ये आप मतलब जो है तैयारियां कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की भी हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों की तैयारियों में आप लग सकते हैं और आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आपके तैयारी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम भी प्रयत्नशील हैं। हमसे जो बन पड़ा रहा है वो हम कर रहे हैं, और चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का आपका कार्य हो, उसको जो है अधिकारी लेवल तक लेकर के जाते हैं हम, और जो है प्रयास करते हैं कि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। आपको स्टडी मटेरियल वगैरह हम उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टडी मटेरियल हैं, आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड में जो पदों की संख्या है वो अब बढ़ेगी, श्योर बढ़ेगी। एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन आने की संभावना दिख रही है वो आपकी 12,700 पदों पर आने की संभावना दिख रही है। पदों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। पहले मैं 10,500 की बात करता था, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं वो 12,700 की हैं। तो 12,700 पदों पर विज्ञापन आता है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर जो वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में कुछ बताइए, क्या है कैसे है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, जो वेटिंग लिस्ट की मैं बात करता था एलटी के लिए और आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, तो बहुत जो विद्यार्थी इसमें परेशान है, मैं आपको बता दूं ये आपको 31 अक्टूबर के बाद ही देखने के लिए मिल सकता है। 31 अक्टूबर के पहले उम्मीद करना बेमानी है, ठीक है ना, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। 31 अक्टूबर के बाद ही वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 75,000 जो है वैकेंसी आने के पहले, 75,000 वैकेंसी आने के पहले कई विद्यार्थियों ने जो है मतलब प्रयास शुरू कर दिया इसके लिए कि भैया टेट के पहले ही इसका जो है वो विज्ञापन आ जाए, ठीक है। कई लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया कि टेट के पहले इसका विज्ञापन आ जाए। हमारा जो मंतव्य है कि टेट के पहले क्या, जब टेट का रिजल्ट जो मतलब परीक्षा हो जाए उसके बाद ये विज्ञापन आए, आंसर की आने के बाद, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। उनका भी जो है मतलब कल्याण हो सकता है, ठीक है। और जो चीज़ें होती हैं वो छात्र हित में होनी चाहिए, चाहे मेरे द्वारा की जाए या किसी अन्य के द्वारा, लेकिन अगर छात्र हित में है तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सुखद है। क्योंकि छात्रों का उद्धार होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे और भी कोई छात्र संगठन करे या कोई भी करे, बस छात्र हित तो होना चाहिए, छात्रों का भला होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके सम्मुख बहुत सारी वैकेंसियों का मेला लगने वाला है। जैसे कल मैंने कहा था ना कि आंधी आती है तो आम जो है चारों तरफ भदराए पड़ते हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि इसको उठाएं कि उसको उठाएं, है ना। कहीं 10 लड़के जो है गांव के और इकट्ठा हो गए तो पता लगता है ये लूटे नहीं ले, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं वैकेंसियाँ जब भदरा जाएंगी आपके सामने तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ये होगी कि मैं इसकी तैयारी करूं, किसकी तैयारी करूं, किसको छोड़ दूं, किसको पढ़ लूं, किसको कर लूं, फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। बेहतर है आप जो है मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह ले करके, नोट्स वगैरह ले करके चुपचाप तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि कम प्रश्न हैं आपके टीजीटी में। टीजीटी पीजीटी में आपके कम प्रश्न हैं, टीजीटी में खासकर, पीजीटी का साक्षात्कार चल रहा है तो कम प्रश्न है, तो कम प्रश्नों पर उम्मीदें जो है आपकी धूमिल नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उम्मीदें आपकी धूमिल हो गई, लेकिन कुछ विषय जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, इनमें कम मेरिट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनमें कम मेरिट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गणित का भी, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी, ठीक है। एक आपका विषय आ जाता है वो है गृह विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान एक आपका उसमें विषय जो मतलब आता है। बहुत से विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि सर जो है उर्दू आदि की क्या स्थिति है, तो मैं उर्दू आदि की सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ गणित, अंग्रेजी, हिंदी और गृह विज्ञान, इसकी मेरिट कम जाएगी, कम जा रही है, ये क्लियर है, ठीक है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मन लगा करके अपनी तैयारियों में जुट जाइए। संभावनाएं अपार हैं, संभावनाएं आपको बहुत मिलेंगी देखने के लिए, और आप तैयारियों में लगे रहिए। सरकार जो है वैकेंसियां आपको देगी, उसमें कोई दो राय नहीं कि वैकेंसियां आपकी नहीं आएंगी, वैकेंसियां आपके सम्मुख आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार नहीं 3-3 4-4 बार इसकी घोषणा की है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसके लिए ट्वीट किया है, बताया है आपको कि वैकेंसियाँ आएंगी। पद रिक्त हैं, तो पदों को, खाली पदों को भरने के लिए शासनादेश जारी हो चुका है, तो विज्ञापन 110% आपके सम्मुख आएगा। चुनावी माहौल है, वो किसी को भी नाराज़ करके चुनाव में नहीं जाना चाहते, वो सभी को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उनको चुनाव में अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो वैकेंसियाँ आपकी आ रही हैं, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट वगैरह की, ठीक है। अभी हम जो है LTGS वगैरह की शुरू नहीं कर रहे हैं, वो आपका नवंबर में स्टार्ट करेंगे LTGS वगैरह का, ठीक है। और लेकिन मैटर उनके उपलब्ध हैं, आप मैटर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ 9721411385 पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस हमारी टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि की आरंभ हो चुकी हैं, चाहे वो मतलब जूनियर लेवल की हों, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हों। हमने बैच स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया है, बच्चों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है, तो आप जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को टन से लाइक करो, चैनल को फट से सब्सक्राइब करो और घंटी को टनाटन बजा दो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उस